दो तरीके की ईगो होते हैं। एक होता है पॉजिटिव ईगो, दूसरा होता है नेगेटिव ईगो। अब एक ईगो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और एक ईगो हमेशा आपको हेल्प करता रहता है। आप जाने अनजाने में ये दोनों ईगो हमेशा यूज करते हो, पर पॉजिटिव ईगो पे आपका कभी भी ध्यान नहीं जाता। पॉजिटिव ईगो पे इसलिए ध्यान नहीं जाता क्योंकि आप शायद इस चीज के बारे में जानते नहीं है, या तो वो नेगेटिव ईगो उस पॉजिटिव ईगो को रोकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है। आज हम बात करेंगे ईगो के बारे में कि कैसे आपको हमेशा हेल्प करता रहता है। अब ये डायग्राम जो है आपने देख रखा है मेरे पुराने वीडियोस में, मैंने इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने वो पुराना वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। उसमें मैं समझाता हूं कि कैसे डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है। हाईएस्ट वाइब्रेशन से चालू होता है ओवर सोल, उसके बाद नीचे गिरती हुई जाती है वाइब्रेशन, जिसके कारण सॉलिडिटी क्रिएट होती है, फिजिकलनेस क्रिएट होती है, और एंड में आता है आपका फिजिकल माइंड। यहां से लेकर यहां तक जो है, जो आपका कलेक्टिव माइंड है, लोगों का माइंड इकट्ठा होकर, पूरी पब्लिक का माइंड इकट्ठा होकर, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव माइंड। इंडिविजुअल माइंड जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, यहां पर आपका दिमाग। उसके बाद उसके अंदर लोअर वाइब्रेशंस आती है, बिलीफ, इमोशन और थॉट। अब ये तीन जो इकट्ठी चीजें हैं, बिलीफ, इमोशन और थॉट, ये तीनों इकट्ठी होकर हम इनको कहते हैं ईगो। तो पॉजिटिव ईगो क्या करता है? पॉजिटिव ईगो एक तरीके से एक पर्दा क्रिएट करता है, एक सेपरेशन क्रिएट करता है, क्योंकि आप जानते हो कि ओवरसोल जो है उसका भी कोई ओवरसोल है, उसका भी कोई ओवरसोल है। ऐसे चलती हुई जाती है कॉन्शियसनेस। ये यहां तक एंड नहीं होती, इसके बाद भी चलती हुई जाती है। पर हमारी रियलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ इतनी चीजें ही काफी है हमारे लिए समझने के लिए। तो ये एट द एंड आप पहुंचोगे तो सारी चीजें आती है एक चीज से। अब उस एक चीज से ही सारी की सारी चीजें बनी हुई है। अब वो मान लीजिए आप एक मॉलिक्यूल है, अब एग्जैक्टली तो है नहीं, बट वो एक मॉलिक्यूल ने अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी तेज की है जिसके कारण ये मार्कर दिखता है, जिसके कारण मैं दिखता हूं, जिसके कारण आप दिखते हो। वो फ्रीक्वेंसी ही, वो जो एक मॉलिक्यूल है वो इतनी तेज ट्रैवल कर रहा है जिसके कारण एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। यहां पर बहुत ध्यान रखिए, जो वर्ड है इल्यूजन, एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, एक माया क्रिएट हो रही है कि आप हो और मैं हूं। पर आते हैं हम सब उसी एक चीज से, उसका एक अंश नहीं है, उसका एक टुकड़ा नहीं है, हम उसी चीज से ही बनते हुए हैं। पर वो वाइब्रेशन इधर से लेकर उधर तक, वो वाइब्रेशन इतनी तेज ट्रैवल करती है कि हमको पता नहीं चलता कि वो एक ही चीज से बनी हुई है। तो क्या हो रहा है यहां पर कि जब भी कभी हम वो इस ईगो को देखते हैं, ईगो क्या करता है, एक पर्दा लेकर आ जाता है, एक तरीके से फॉरगेटफुलनेस लेके आ जाता है। वो फॉरगेटफुलनेस जो हम भूल जाते हैं, वो भूल जाने को हम बोलते हैं पॉजिटिव ईगो। वो एक सेपरेशन क्रिएट करता है कि हम उस सोर्स से आते हैं। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में हमेशा ये बोलते हैं कि आप भूल गए हो कि आप कहां से आते हो, आपको पता लगाना बहुत जरूरी है कि आप आते कहां से हो। इसलिए अर्जुन जब बैटल फील्ड पे थे कृष्णा के साथ, कृष्णा ने उनको बोला था कि तू ये सारी की सारी चीजें उसी गॉड हेड पर्सनैलिटी से बने हुए हैं, उसी एक अंश से बने हैं, उसी एक चीज से बने हुए हैं। अब अर्जुन को याद क्यों नहीं रहा, हमको याद क्यों नहीं है कि हम उसी चीज से हुए हैं, उसी चीज से बने हुए हैं? हम इसलिए याद नहीं है क्योंकि वो ईगो, वो पॉजिटिव ईगो है, वो आता है। अब आप पूछोगे वो चीज क्यों आती है? कि अच्छा, अब ये मान लो कि ये मार्कर पहचानना चाहता है कि ये क्या है। अब इस दुनिया में कुछ भी चीज नहीं है, ना हवा है, ना पानी है, ना ये कैमरा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये मार्कर है। अब ये मार्कर कैसे पहचाने कि ये एक अच्छा मार्कर है? ये मार्कर कैसे पहचाने कि ये ग्रीन कलर का मार्कर है, कि ये बहुत ही पावरफुल है? अब इस मार्कर को, अपने आप को पहचानने के लिए उसने क्या किया, उसने अपने आप के बहुत सारे हिस्से क्रिएट कर दिए, एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया। अब वो एक एक हिस्सा
ये सोचने लग गया कि वो एक अलग पार्ट है, एक अलग चीज है, पर वो आती सब कुछ इस मार्कर से है। उसी तरीके से जो सोर्स है, जो गॉड है, जो कुछ भी नाम कह दो आप, वो एक चीज है, पर उसने अपने आप को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया। और वो डिवीजन जो है वो आता है ईगो। अब वो इसलिए आता है क्योंकि अगर वो फॉरगेटफुलनेस नहीं होती हमारे में, अगर मुझे पता होता कि मैं उस सोर्स से आया हूं, तो मैं ये लाइफ अलग नजरिए से एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाता। अब ये देख लीजिए, आप एक लाइफ जी रहे हो, मैं एक लाइफ जी रहा हूं अभी। मेरे मरने के बाद मेरा सोल जाएगा और डिसाइड करेगा कि मुझे नई बॉडी लेनी है या वापस फिजिकल रेल्म में रहना है। अब वो डिसाइड करता है कि मेरा सोल डिसाइड करता है कि मैं अब कोई दूसरा पर्सन बनकर आऊंगा। अब वो दूसरा पर्सन बनकर मुझे ये वाली लाइफ बिल्कुल याद नहीं रहेगी। अब वो इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि अगर ये वाली याद रहती लाइफ, तो कोई नया नजरिया नहीं आ पाता। एक तरीके से अगर एग्जाम में आप किसी का पेपर लेकर कॉपी करने लग जाओ, तो आंसर बिल्कुल सेम रहेंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी, आप अपना नया नजरिया लेकर नहीं आ रहे। इसलिए काम आता है ये पॉजिटिव ईगो। तो ये होता है पॉजिटिव ईगो। अब ये पॉजिटिव ईगो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव ईगो नहीं होता तो हम अपने आप को खुद को रियलाइज नहीं कर पाते, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। मैस्लोज नीड हायरार्की सिस्टम में जो टॉप पे आता है, अगर आप जानते हो मैस्लोज नीड हायरार्की सिस्टम, उस पे टॉप पे आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एक्चुअल मतलब है अपने आप को खुद को रियलाइज करना। मैस्लोज जो थे वो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन थे, बट ऑफ कोर्स हमारी जो मैनेजमेंट स्टडीज में सिखाया जाता है ये चीज सिखाई नहीं जाती। खैर, आपका मेन मिशन ये है कि आपको अपने आप को पहचानना है। और आप अपने आप को कैसे पहचानोगे? सिर्फ और सिर्फ आपको अपना पैशन, आपका अपना एक्साइटमेंट फॉलो करना है। जो आपको पैशन मिलता रहता है, जो चीजों के लिए आप एक्साइटेड होते हो, वो आप करते रहिए। अब अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं एक सदगुरु का एक वीडियो देख रहा था, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली उन्होंने बोला कि जीना जैसे आप पैदा हुए थे, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, आप ऑटोमेटिकली पैदा हो गए थे। जब आपको मरना होता है, आप अपने आप मर जाते हो, आपको अपनी जान नहीं देनी पड़ती हर बार। कई केसेस में कुछ लोग अपनी जान ले लेते हैं, पर हर बार आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये दोनों चीजों में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और बीच में आप क्या करते हो? आप इंजॉय करते हो। और वही सेम चीज आपको करनी है, आपको एंजॉय करना है। और वो एंजॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ तब आता है प्योर कंटेंटमेंट में, प्योर फुलफिलमेंट में आता है। तो जब आप अपना पैशन फॉलो करते रहोगे, आप अपने एक्साइटमेंट फॉलो करते रहोगे, कुछ चीजें आपको पसंद आती है वो चीज करते रहोगे। जैसे इस वीडियो के बाद मुझे इच्छा करेगी मैं डायरी पे जर्नल लिखूं, या फिर मैं पानी पीने जाऊं, वो छोटे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हुए जाओगे, आप अपने गोल पे जरूर पहुंचोगे। तो ये होता है पॉजिटिव ईगो। नेगेटिव ईगो क्या होता है? नेगेटिव ईगो बोलता है कि भैया मैं बिल्कुल डिस्कनेक्ट हूं, और ये खैर तो ठीक है, मैं बिल्कुल डिस्कनेक्ट हूं, सही है यहां पर, और मुझे यहां पर बैठ के अपने फिजिकल माइंड से, यहां पर बैठ के मुझे सारे डिसीजंस लेने हैं, मुझे अपने फिजिकल माइंड से ही डिसीजन लेने हैं। और नेगेटिव ईगो ये भी कहता है कि सिर्फ मेरी लाइफ खराब है, वो पर्सन सक्सेसफुल हो जाएगा, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, या फिर मैं कभी भी फिट नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मेरे में वो एनर्जी ही नहीं है, या मेरे में वो कैलिबर ही नहीं है, मेरे में वो इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जब भी कभी आप अपने आप को ही दोषी ठहराते हो कि मैं इसके काबिल ही नहीं हूं, या मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, वो पर्सन सक्सेसफुल हो सकता है, वो पर्सन बन सकता है कोई सुपरस्टार, मैं नहीं बन सकता। वो पर्सन बन सकता है शाहरुख खान, बट मैं नहीं बन सकता। आप जानते हो किसके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो अब यहां पर बैठ के आपने वो सेपरेशन क्रिएट किया है, आप भूल जाते हो कि आप यहां पर आपके इंडिविजुअल माइंड जो है कनेक्टेड है आपके हायर माइंड से। आपका हायर माइंड हमेशा आपको मैसेजेस देता रहता है। आपका हायर माइंड एक बड़े हिल टॉप पे खड़ा है, एक बड़े माउंटेन पे है वो,
और आप हो यहां पर, वो देख सकता है कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी, क्या कर सकते हो आप, कौन से ऑप्शंस है आपके पास। आपकी एक छोटी सी चीज से, एक छोटे से एक्साइटमेंट फॉलो करने से आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली कुछ कुछ चीजें होने लग जाएंगी जो आपको पता ही नहीं था। अब आपका ईगो बोलेगा कि नहीं, मुझे ये स्ट्रेस खुद ही झेलना है, मेरी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसे नेगेटिव लूप में फंस जाते हो, वो कॉज करता है, नेगेटिव ईगो कॉज करता है। इनफैक्ट अगर आप ये वीडियो देखकर भी या ये बोल रहे हो कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ लोगों के लिए काम करता है, मेरे लिए काम नहीं कर सकता, तो वो आपका नेगेटिव ईगो है। इनफैक्ट नेगेटिव ईगो ऐसे भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दिखाते हो लोगों को कि मैं बहुत ही स्पिरिचुअल हूं, मैं एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हूं, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं और वो बुक्स मैं पढ़ के बताता हूं लोगों को, अपनी नॉलेज शेयर करता हूं। तो वो भी एक नेगेटिव ईगो हो सकता है, क्योंकि आप अटैच कर रहे हो अपने आप को उन बुक्स से, कि वो बुक्स ही आपको एक लेबल दे रही है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, पर इनसाइड क्या चल रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए कई बार मैंने अपने आप को कोशिश की है कि मैं कुछ अपनी बुक्स सेल करूं, मुझे नहीं चाहिए बुक्स, बिल्कुल गिव अवे करूं। मुश्किल है, ये चीज बहुत मुश्किल है और मैं कर रहा हूं, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं आप भी अपनी लाइफ में ये देख लीजिए कि कौन सी चीजों पे आप लेबल लगा रहे हो कि आप ये हो, और वो चीजों पे आप प्रैक्टिस करना चालू करो। वो नेगेटिव ईगो जो है आपके माइंड में, जो सेपरेशन क्रिएट करता है आप और जिसके कारण आपको रियलाइज होता है कि सब लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं बट आप नहीं हो सकते, वो सिर्फ और सिर्फ आपका नेगेटिव ईगो है। वो नेगेटिव ईगो ही आपकी लाइफ में और नेगेटिविटी लेकर आता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपकी लाइफ में आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेडिटेट करने बैठते हो, अचानक से थॉट आती है और आपको पता नहीं चलता और आप उस थॉट को दूर हटाने की कोशिश करते हो और आपको रियलाइज होता है वो दूर हटाने वाली थॉट भी एक थॉट है। तो उसी तरीके से नेगेटिव ईगो भी इसी तरीके से काम करता है। जब आप सोचते हो कि मेरा नेगेटिव ईगो बिल्कुल खत्म हो चुका है, जो थॉट आपके दिमाग में आ रही है नेगेटिव ईगो बिल्कुल खत्म हो चुका है, वो खुद एक नेगेटिव ईगो की ही थॉट है। उसी तरीके से नेगेटिव बिलीफ्स भी ऐसे काम करती है। जब आप नेगेटिव बिलीफ्स को काम करने लग जाओगे, उस पर लिखने लग जाओगे, रियलाइज करोगे कहां पर आप गलतियां कर रहे हो, कौन सी आपकी नेगेटिव बिलीफ्स है। कई बार नेगेटिव बिलीफ्स क्या करती हैं, प्रेजेंट करती हैं आपके सामने, ऐसे आती हैं कि वो एक पॉजिटिव बिलीफ है, पर वो एक्चुअली पॉजिटिव बिलीफ नहीं है, वो नेगेटिव बिलीफ है। वो नेगेटिव बिलीफ को हटाना है। अब इस पे मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा। ये थोड़ी बहुत मैंने बात जो कही वो शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आएगी, बहुत ही इन डेप्थ चीज़ है ये, तो उसके ऊपर मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग को समझ आए और आप अपनी बिलीफ्स पे काम करना चालू कीजिए। सो नेगेटिव बिलीफ्स, नेगेटिव ईगो आप जानते हो। अब आप जानते हो, अगर आपसे कोई पूछेगा और आपको पता है कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, कहाँ पर आपको उस ईगो को सप्रेस करना है, कौन से ईगो को आपको बढ़ाना है। थैंक यू।